हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स टाइप। पूरे हायर मैथमेटिक्स से लेकर के आगे के क्लास तक हम फंक्शन वाला क्वेश्चन करते तो है, हालांकि हमारा आंसर भी आ जाता है, लेकिन हमें तब तक ये नहीं पता होता कि फ़ंक्शन क्या होता है एक्चुअल में। ओके, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है और उसके मायने क्या है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे पहले रिलेशन पढ़ रखा हुआ है, उसी रिलेशन आर को ही हम फंक्शन कहेंगे यदि ये तीन शर्तों का पालन हो तो। जिसके अंदर जो फर्स्ट शर्त है वो ये है कि जो फंक्शन एफ है वो पूरा के पूरा डोमेन ए होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा है वो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ अ यूनिकली रिलेटेड टू बी, यानी कि डोमेन ए का सारा एलिमेंट वो सभी एक एक करके यानी 1 बाय 1 बी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसको अभी हम एरो डायग्राम की मदद से अभी समझेंगे, अभी खाली आप ये वाला देख लो। फिर जो तीसरी शर्त है वो ये है कि नो टू एंड मोर देन रिलेटेड टू बी, यानी कि ए का कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा होगा, ठीक है। देखते हैं एरो डायग्राम की मदद से। ये है ए डोमेन ए और ये है को डोमेन बी, ठीक है। फंक्शन है एफ जो कि ए से बी पर डिफाइन है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, 3 4 ए बी सी डी। अभी हमने यहाँ पे जो तीनों शर्त दिखाना थियोरेटिकल टाइप में, उसको हम यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है उसका मीनिंग। एफ़ जो है यहाँ पे वो पूरा के पूरा ए है, मीन्स कि यहाँ पे हम एफ़ की जगह पे सारा के सारा मान डोमेन का रखेंगे, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो को डोमेन के अंदर होगा। मीन्स कि हम यहाँ पे एफ़ को डिफ़ाइन करने के लिए सारा के सारा मान इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। पहली शर्त ये है। पहली शर्त तो अपने आप में ही वो सर्टिफाई है, इसलिए उसको हम सर्टिफाई नहीं करवाएंगे, उसे खाली हमें मान लेना है। अब जो दूसरी शर्त है वो हमें चेक करना होता है, दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग ही हम तय करेंगे, दूसरी तीसरी शर्त के अकॉर्डिंग ही तय करेंगे कि ये जो डेफिनेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है, रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं जो वन एलिमेंट है वो उसका जो इमेज है वो है ए, ठीक है। दो ये वाला एलिमेंट का जो इमेज है वो बी है, इस एलिमेंट का जो इमेज है सी है मान लेते हैं, और इसका जो इमेज है मान लेते हैं वो डी है। ओके, मीन्स कि यहाँ पे एक एलिमेंट को डोमेन के अंदर किसी एक एलिमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कोई एक एलिमेंट को डोमेन के अंदर एक एलिमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अगर हमें दिखे कहीं भी कोई भी एरो डायग्राम में, तो हम उसे कहेंगे ये यूनिक, क्या है ये, यूनिक रिलेटेड टू बी है, ठीक है। इस प्रकार के मैपिंग को हम यूनिक कहेंगे, मतलब 1 बाई 1 यानी कि एक एलिमेंट एक के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो तीसरी कंडीशन है वो ये है, हमें यहाँ पे दूसरा एरो डायग्राम बना के समझते हैं। एक ये है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है मान लेते हैं ए बी सी, ओके। अब जो इसका मैपिंग है वो ये है, और इसका जो मैपिंग है ये है, और इसकी भी मैपिंग क्या है मान लेते हैं बी ही है। मीन्स कि दो एलिमेंट का इमेजेस यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट क्या है कोडोमेन के अंदर किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीसरी शर्त कहती है कि ऐसी कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए फंक्शन के लिए। अगर ये तीन शर्तों का पालन होगा तो हम कहेंगे जो रिलेशन है उसी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन इसके बेसिकली दो टाइप है, एक है 1 दूसरा है 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम इसे 1 फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसका कुछ एग्जांपल। तो 1 फंक्शन के लिए हम सबसे पहले एरो डायग्राम बना देते हैं। ये डोमेन है ए और ये को डोमेन है बी, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन है मान लेते हैं एफ है, जो डोमेन ए से बी पर डिफाइन है, इसे ए से डिनोट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8, इसके अंदर डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 2 का जो इमेजिस है मान लेता हूँ मैं वाई है, 4 का जो इमेजिस है मान लेता हूँ जेड है, जो 6 का इमेजिस है वो एक्स है मान लेते हैं, और जो 8 का इमेजिस है वो डब्ल्यू है। अब इनके बीच में क्या समानता हमें देखने को मिल रही है, ध्यान से देखो तो ये एक तरह का यूनिक मैपिंग हो गया,
ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ के कोडोमेन के अंदर किसी एक एलिमेंट ही के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसी मैपिंग मिले हमें कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, ध्यान से देखो तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं कि जिसका यहाँ पे इमेज ना हो, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो ऐसे केस में हम इसे कहेंगे ये 1 1 है। ठीक है, और कभी कभी हमें ऐसा मिल जाता है, देखो कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लेते हैं ABC, यहाँ पे 1 2 3। कभी कभी क्या होगा कि इसका मैपिंग ये है, मान लेते इसका मैपिंग ये है और इसका मैपिंग ये है, और इसके अंदर एक और एलिमेंट मैं ले लेता हूँ जिसका कोई मैपिंग यहाँ पे है ही नहीं, कोडोमेन के अंदर कोई दिया ही नहीं है, तो ऐसे केस में ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, मीन्स कि 1 1 होने के लिए डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन के अंदर कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। और कभी कभी हमें तीसरी कंडीशन ऐसी मिल जाती है, इस प्रकार की, यहाँ पे है कुछ एलिमेंट मान लेते हैं ABC, यहाँ पे 1 2 3 इस टाइप से, इसका इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है और इसका भी इमेज ये है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज क्या हो जाए कोडोमेन के अंदर, किसी एक एलिमेंट के कोई एक एलिमेंट ही हो जाए कोडोमेन के अंदर, तो उस केस में भी ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, उस केस में हम इस फंक्शन को मैनी वन कहेंगे। मैनी वन का मतलब होता है डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट का इमेज कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ ही मैप कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमें 1 1 में देखने को मिलती है। इस 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें 1 1 तय करना होता है। अब आते हैं उसके डेफिनेशन पर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का जो शॉर्ट फॉर्म हो ये है और डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ये। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 का डेफिनेशन। तो 1 1 का जो डेफिनेशन है ना, वो समझने के तरीके से अलग है, और जो डेफिनेशन है वो न्यूमेरिकल पे अप्लाई करने का तरीका है। और जो अभी इससे पहले हमने देखा ना, वो एक 1 1 फंक्शन को समझने के लिए तरीका था। अब न्यूमेरिकल हम जब सोल्व करेंगे तो इसका डेफिनेशन का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट यानी फॉर ऑल, कोई भी हम 2 एलिमेंट ले, मान लो x1 और x2, कहाँ से ले, डोमेन में से लेते हैं, और डोमेन में मान लेता हूँ यहाँ पे कोई डोमेन A है, तो ये दोनों एलिमेंट के लिए हमें ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट, कि ये दोनों ही मान पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी f(x1) आएगा और दूसरा आएगा f(x2). ओके, और ये दोनों ही फंक्शन का जो मान आएगा वो आपस में बराबर होगा, जिससे कि ये दोनों मान, डोमेन के दोनों ही मान क्या होंगे, उस पर से बराबर होंगे। तो जो फंक्शन होगा, जिस फंक्शन के अंदर हमने x1 और x2 रखा हुआ, उस फंक्शन को हम 1 1 कहेंगे, इज़ कॉल्ड 1 1 फंक्शन। ऑल राइट, इस फंक्शन को हम 1 1 कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक देखते हैं हम, मान लो कोई फंक्शन हमारा f है जो कि i से r पर डिफाइन है, और वो फंक्शन है f(x) = x + 2। ओके, यहाँ पे हम कोई भी 2 वैल्यू लेते हैं, मान लो x1 और दूसरा ले लेते हैं x2, जो कि ये डोमेन में है, जो कि डोमेन का एलिमेंट है, और डोमेन यहाँ पे क्या है, i है। ठीक है, इसे फंक्शन में रखते हैं। फंक्शन में रखोगे तो एक हो जाएगा f(x1), दूसरा हो जाएगा f(x2), ये दोनों की वैल्यू जो आएगी वो बराबर होगी। चेकआउट करते हैं, इसका मान इसमें रखो तो ये आ जाएगा x1 + 2, इसमें रखोगे x2 का मान रखोगे इसमें तो आ जाएगा x2 + 2। ओके, 2 + 2 + 2 से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, x1 बराबर आ गया x2। ठीक है, यानी देखो पहली शर्त और दूसरी शर्त, दोनों ही शर्त का पालन हो रहा है, तो इस केस में हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन f है वो क्या है, 1 1 है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में हम फंक्शन को 1 1 चेक करना हो तो ये 2 कंडीशन चेक करेंगे, एक पहली कंडीशन रखेंगे, दूसरी कंडीशन अगर निकल के आती तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो हमारा f है वो 1 1 है। ठीक है, इस तरीके से चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट x बिलोंग्स टू a सच दैट f(x) = y।
ठीक है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये है कोडोमेन हमारा, इसे कहेंगे कोडोमेन, और ये जो है ए, ये डोमेन है। यानी कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम ले, उसका कुछ ना कुछ इमेजेस को डोमेन के अंदर एग्जिस्ट होगा। सॉरी, उसका प्री इमेजेस, हाँ, को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर कुछ ना कुछ प्री इमेजेस जरूर एग्जिस्ट होगा। किसके अंदर? डोमेन के अंदर, जिससे कि वो इस प्रकार होगा fx = y। ओके, अब इसको समझते हैं एरो डायग्राम की मदद से। यहाँ पे मैं बनाता हूँ डोमेन, और यहाँ है, ये हमारा है कोडोमेन। इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, 3 4, यहाँ पे A B C और D। ठीक है, इसका जो प्री इमेजेस है मान लेते ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका जो है A है। अब देखो ध्यान से, तो ये एक तरह का यूनिक मैपिंग आ गया। ठीक है, ये डोमेन A है और ये कोडोमेन B है। फंक्शन जो है मान लेते हैं f है। तो 1 का जो इमेज है वो क्या है? A है। और यहाँ पे इसको उल्टा करें ना, इसको ऐसे बोला जाएगा, जो A का प्री इमेजेस है वो 1 है, B का जो प्री इमेजेस है वो 2 है, C का जो प्री इमेजेस है वो 3 है, और D का जो प्री इमेजेस है वो डोमेन के अंदर 4 है। तो कहने का मतलब जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसका प्री इमेजेस डोमेन के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो उस केस में हम फंक्शन f को ऑन टू कहेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखो तो ये 1 1 के लिए भी लागू हो रहा है। ये देखो, ये 1 1 भी है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ एलिमेंट का इमेजेस है कोडोमेन के अंदर। ठीक है, एंड ये 1 1 भी है, मीन्स ये 1 1 1 2 दोनों ही है। ओके, उसके बाद हमें कभी कभी ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है इस प्रकार की। यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे 4 नहीं 3 है। इसका जो इमेज है वो ये है, इसका इमेज है A है, और 3 का इमेजेस है B, और जो D है ना, D का कोई इमेजेस नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे ये 1 2 नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, कोडोमेन का एक एलिमेंट खाली रह गया, उसका कोई भी प्री इमेजेस डोमेन के अंदर नहीं है। तो ऐसे केस में ये 1 2 नहीं होगा। इस केस में हम कहेंगे ये फंक्शन जो हमारा f इज़ इनटू है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, इनटू फंक्शन है। और अगर 1 1 की बात की जाए तो ये 1 1 है। ओके, क्योंकि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, प्रत्येक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेजेस को डोमेन के अंदर गिवन है। बाद हमें कभी कभी इस टाइप की मैपिंग दी जाएगी, इस टाइप की दी होगी। तो देखते हैं किस टाइप की। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट है, और यहाँ पे मान लेते हैं A B C 3 ही एलिमेंट है, कि बीच में जो मैपिंग हो इस टाइप की है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है, मीन्स कि को डोमेन के अंदर कोई एक एलिमेंट का जो प्री इमेजेस है डोमेन में वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे जो मैपिंग है वो ऑन टू है। ठीक है, ऐसे केस में भी कहा जाएगा ये ऑन टू है। यदि 1 1 की बात की जाए तो ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 से ज़्यादा एलिमेंट का जो इमेजेस है वो को डोमेन के अंदर A है। तो यहाँ तक 1 1 और ऑन टू का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। और कुछ उसके बाद ये 3 नेम और भी है। फर्स्ट है इंजेक्टिव, सेकंड है सर्जेक्टिव, एंड थर्ड है बाइजेक्टिव। तो फंक्शन जो हमने 1 1 पढ़ा हुआ है ना, उसी फंक्शन 1 1 को ही हम इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और जो हमने फंक्शन ऑन टू पढ़ा हुआ है उसी फंक्शन को सेकेंड नेम सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। और जो फंक्शन 1 1 होए और जो ऑन टू है, मीन्स जो फंक्शन दोनों होगा उसी को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, इसकी जगह पे ये लिखा हुआ आ सकता है, इसकी जगह पे ये लिखा होगा, या फिर इसकी जगह पे ये सा भी लिखा होगा, तो हमें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब होगा 1 1 एंड ऑन टू, यानी फंक्शन दोनों होगा। सर्जेक्टिव कहीं लिखा है तो समझना वो फंक्शन ऑन टू है, और कहीं अगर इंजेक्टिव लिखा है तो वहाँ हमें समझना है 1 1 है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Thank you for watching this video.